एजुकेशन वर्ड सुनकर आप सभी के दिमाग में स्कूल आता होगा, ढेर सारी बुक्स एंड एग्ज़ाम्स। एजुकेशन अनडाउटेडली बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, पर क्या कभी सोचा है एजुकेशन स्कूल, बुक्स, एग्ज़ाम्स, जॉब्स इन सभी से बहुत बढ़कर है। नॉर्मली एक बच्चा 16 साल स्कूल में बिताता है, उसके बाद एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, पर दुनिया के बारे में उसे अभी भी कुछ नहीं पता होता, ना ही कोई पर्टिकुलर स्किल्स होते हैं। हाँ, स्कूल में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर पढ़ाई जाती हैं, जैसे मैथ्स की इक्वेशंस, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे वर्क करता है एंड सो मैनी अदर थिंग्स। पर क्या आपको ये सब 12th के बाद याद रहा या रहेगा? इवन एग्ज़ाम्स देने के बाद याद रहता है? ऑफ कोर्स नॉट। ये सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं, लाखों बच्चों के साथ ऐसा होता है। आप में से कितने लोग ड्यूरिंग स्कूल टीचर्स से आई कांटेक्ट तक करने से डरते होंगे कि कहीं मुझसे क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए, या अपना हैंड रेस करने से डर लगता होगा कहीं मेरा आंसर रॉन्ग ना हो जाए। इससे ये पता चलता है कि स्कूल्स में लर्निंग और इंटेलेक्ट बिल्डिंग का एनवायरनमेंट कभी होता ही नहीं। ये सिर्फ ग्रेड्स के बारे में है कि आप कितने ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। जस्ट इमेजिन अगर स्कूल्स टेस्टिंग एंड मेमोराइजिंग की जगह लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करें तो कितने डिफरेंट टैलेंट्स एंड हैप्पी फेसेस देखने को मिलेंगे। बच्चों को होमवर्क में कितने एसेज, असाइनमेंट्स और स्लीपलेस नाइट्स झेलनी पड़ती हैं, एंड इस सब का रिज़ल्ट क्या होता है? बाद में वो सब भूल जाते हैं। यहाँ उन्हें इतना सारा होमवर्क तो दिया जाता है, पर इससे डील करने के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कभी नहीं सिखाए जाते। स्कूल्स क्या करते हैं? हमारे सर में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भर देते हैं, वो इसलिए जिससे अच्छे मार्क्स आ सकें, दैट्स इट। एंड जब स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो मेंटली और इमोशनली खुद को वीक पाते हैं। दिस इज़ नॉट एजुकेशन। ट्रू एजुकेशन उस इन्फॉर्मेशन को रटना भर नहीं, बल्कि उसे रियल लाइफ में यूज़ कैसे करना है ये सिखाती है, विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में थियोरेटिकल नॉलेज दिमाग में भरने में ज़ोर दिया जाता है, मार्क्स के पीछे भागने पर जोर दिया जाता है। एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन लैटिन वर्ड एड्यूस से हुआ, मतलब ब्रिंगिंग आउट, एक बच्चे के स्पेशल टैलेंट्स बाहर लाना। बट स्कूल्स बच्चों के अंदर से बेस्ट ना निकाल के उनके अंदर और फैक्ट्स एंड अदर स्टफ़ भर देते हैं। नाउ हाँ, कुछ स्टफ़ बहुत ज़रूरी होता है, जैसे रीडिंग, राइटिंग एंड ऑल दैट, पर क्या पाइथागोरस इक्वेशन सेल्फ केयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? हार्वर्ड स्टडी के अकॉर्डिंग 10 से 24 साल की एज के बीच के बच्चों में सुसाइड सबसे बड़ा रीज़न है, एंड सक्सेसफुल होने के लिए सेल्फ कंट्रोल एंड इमोशनल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्यों हमें स्कूल में स्ट्रेस, बुलीज़ या सेल्फ रिजेक्शन हैंडल करना नहीं सिखाया जाता? क्यों एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से डील करना नहीं बताया जाता? हम में से मोस्टली ये भी नहीं जानते होंगे हाउ टू कुक, बट स्टिल हम जिंदा हैं। पर हे, हम सभी को हिस्ट्री के सारे बैटल्स कब और कहाँ हुए थे वो ज़रूर याद होंगे, बट उसका यूज़ क्या है? ओके, कुछ लोग कह सकते हैं नो डाउट सक्सेसफुल होने के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है, बट क्या आप कोई एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या सुना तो ज़रूर ही होगा। क्या आपको पता है एप्पल प्रोडक्ट्स एक ड्रॉप आउट ने क्रिएट किए थे, एंड यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैनी ऐप्स जो आज करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, ये सभी ड्रॉप आउट्स ने बनाई हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये कुछ एक्सेप्शंस थे जिनकी किस्मत शायद अच्छी थी इसलिए सक्सेसफुल हो गए, और हम इनसे अपना कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। आप अपनी हिस्ट्री बुक खोल के देख सकते हैं, जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ जिन्हें आप अपना आइडल मानते हैं, उन्हें कभी फॉर्मल या सेकेंडरी एजुकेशन तक नहीं मिली। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, मार्क ट्वेन, मार्गरेट मीड एंड ऐसे ही कितनी सारी ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज़। यहाँ बस ये समझने की ज़रूरत है कि सभी स्कूल्स एंड टीचर्स बुरे नहीं होते, पर जो बात आपको याद रखनी है वो है स्मार्टनेस एंड ज़्यादा मार्क्स लाना, इन दोनों के बीच बहुत डिफरेंस है।
ये समझना होगा आपका फ्यूचर कोई टेस्ट मेजर नहीं कर सकता। डेस्टिनी आपके हाथों में होती है, इसे खुद शेप करना होगा। कभी कभी कितने सपने स्कूल्स में खो जाते हैं और अमेजिंग पोटेंशियल्स वेस्ट हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन एक बच्चा जो क्लास में पीछे बैठता है, वो कभी अपना हैंड रेज नहीं करता, ना ही उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, बट उसके अंदर एक पैशन जिंदा है जिसे अगर नर्चर किया जाए और एनकरेज किया जाए तो वो उससे कोई अमेजिंग डिस्कवरी कर सकता है। बट यू नो वॉट, ऐसे बच्चों के गिफ्ट्स कभी बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उन्हें क्लास में उनके स्कोर्स के बेसिस पर जज किया जाता है और ऐसे ही उनके गिफ्ट्स अंदर ही मर जाते हैं। पर हमें तो सिर्फ बुक्स रटना और एग्ज़ाम पास करना बताया जाता है। एजुकेशन का मेन पर्पस बच्चों को अडल्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना होना चाहिए। एंड इस तरह से देखने पर सभी स्कूल्स फेल हो जाते हैं, चाहे एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स, सभी लाइफ के चैलेंजेस से डील कर पाने में फेल हो जाते हैं। एजुकेशन को बेहतर बनाने का मतलब और स्कूल्स बनाना या और टीचर्स हायर करना या एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट बनाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब एजुकेशन के रियल पर्पस पर फोकस करना है। स्कूल में सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करने पर जोर दिया जाता है जिससे आगे चलकर एक अच्छा कॉलेज मिल सके, उसके बाद एक अच्छी जॉब, और फिर एजुकेशन वर्ड डिक्शनरी से हटा दिया जाता है। पर उसके आगे क्या? मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना तो सीख लिया, पर लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई क्यों नहीं सिखाता कि लाइफ प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए। प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक सीमित है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। एजुकेशन लिमिटेड नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ एग्ज़ाम्स पास करना नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज का कोई एंड नहीं होता। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, जो इंसान ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक कंटिन्यू कर सकता है। नॉलेज सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। नॉलेज हमारे आसपास प्रेजेंट हर चीज़ में होती है। स्कूल्स में एक सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला जाता है, एज इफ़ सभी को सेम प्रोफेशन ज्वाइन करना हो, जबकि एज एन इंडिविजुअल हम सभी के अंदर डिफरेंट टैलेंट्स, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जिसे हमें समझना होगा। एजुकेशन का मतलब सिर्फ एक अच्छी जॉब पाना भर नहीं है, इसका मतलब एक अच्छा इंसान बनना भी है। खुद के बारे में जानना है, हमें क्या चीज़ इंटरेस्ट देती है, हम किस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये सेल्फ नॉलेज के बारे में भी है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को देख सकते हैं। वो जब छोटे थे उनके स्कूल ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया था कि वो कम दिमाग हैं, उन्हें डिसलेक्सिया है, इसलिए आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। पर क्या आइंस्टाइन ने पढ़ना छोड़ दिया? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आइंस्टाइन को स्कूल के बाहर जो चीज़ें इंटरेस्ट देती थी उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया जिसमें उन्हें मज़ा आता था। पर आज हमें वही चीज़ें करने से रोका जाता है जो हमें खुशियाँ देती हैं, और उस सेम रैट रेस में भागने के लिए मजबूर किया जाता है जिसमें सब भाग रहे होते हैं। कितने ग्रेट टैलेंट्स इस रेस में गुम हो जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता। आइंस्टाइन वंस सेड, everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. इसलिए एजुकेशन को सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहाँ समझना होगा हर इंसान डिफरेंट है, सबके डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। एक वाइज इंसान वही है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने की चाह रखता है। आज स्कूल्स में सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने पर फोकस किया जाता है, इसलिए बच्चे सब कुछ रट लेते हैं और एग्ज़ाम होने के बाद भूल जाते हैं। पर बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे समझना रटने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसे समझोगे तभी आगे काफ़ी जगह अप्लाई कर सकते हो और ये कभी नहीं भूलोगे। बट अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन अब सिर्फ मार्क्स के बारे में बन चुकी है और ऐसे ही सब मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। एंड जब करियर डिसाइड करने की बारी आती है, कितने लोग लॉस्ट फील करते हैं। जो सब कर रहे होते हैं वही ज्वाइन कर लेते हैं और ऐसे ही कितने टैलेंट्स मर जाते हैं।
एज एन इंडिविजुअल आपको समझना होगा कि आप दूसरों से अलग हैं, आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। पर अगैन कितने ब्रिलियंट टैलेंट्स को ये बोलकर दबा दिया जाता है कि इस प्रोफेशन में कोई करियर नहीं है, वो करो जो सब कर रहे हैं, और ऐसे ही सेल्फ डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं एंड क्लूलेस फील करने लगते हैं। पर अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचान कर से एक्सेप्ट करके इस सब से बाहर निकला जा सकता है। जस्ट फॉलो योर हार्ट। ऐसे ही एक बेहतर सोसाइटी बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।